यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सीड में जेई नीट में। आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर, स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में पिछले चैप्टर से नया क्या है, जो हमने अभी काइनेमेटिक्स के चैप्टर्स पढ़े हैं, जो रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने पढ़ा है, ये हमने कुछ 9-10 में भी पढ़ लिया था। पर अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो जो है पूरा बेसिक से 11 से स्टार्ट होगा। हाँ, तो ये चैप्टर जो आने वाले चैप्टर्स जो है, जैसे वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, उसमें बहुत यूज़फुल रहता है। और उन सब का जो बेसिक चैप्टर है वो इसी को माना जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एज सच इस चैप्टर का कोई वेटेज नहीं है, मतलब इससे जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है बेसिक, जो प्योरली इस चैप्टर से क्वेश्चन आए वो बहुत कम है। पर ये चैप्टर अगर आपने स्किप कर दिया तो आने वाले 4 चैप्टर है उसमें आपसे क्वेश्चन जो है वो नहीं बन पाएंगे। तो ये उन 4 चैप्टर्स को करने के लिए ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या होगा कि हम फोर्सेस होंगे वेरियस, जैसे ग्रेविटी फोर्स लगाती है, और टेंशन फोर्स होगा, और फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो हम उनको डिस्कस करेंगे और एफबीडीज वगैरह बनाना सीखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम्स। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन फोर्सेस जो काम आते हैं वो हम लिख लेते हैं एक बार। तो कॉमन फोर्सेस, कॉमन फोर्सेस used in this chapter। हाँ, आप चाहो तो साथ का साथ इसको नोट कर सकते हो, अभी एज सच हम कुछ समझ नहीं रहे। तो फर्स्ट है वेट। वेट एक फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से मास पे लगता है। सेकंड है नॉर्मल फोर्स। अभी हम इनको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है नॉर्मल फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं इसको। थर्ड आता है टेंशन फोर्स। हाँ, फोर्थ आता है हमारा जो स्प्रिंग। कभी जैसे 2 ब्लॉक सिस्टम में हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें एक ब्लॉक को स्प्रिंग से बांध देंगे, उस पर कुछ फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग वापस फोर्स लगाएगी। तो आगे हम पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। और लास्ट है अपना फ्रिक्शनल फोर्स। अभी जो मैकेनिक्स में जो फोर्सेस काम आएंगे वो यही होंगे। फिर आगे जब 12th में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और फोर्सेस इंक्लूड होंगे, पर तब तक आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख चुके होंगे, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं वेट। वेट देखिए, वेट का जो फॉर्मूला होगा, वेट का वो होगा वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अर्थ पे ग्रेविटी कितनी मानी जाती है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको सबको पता है अप्रॉक्सीमेटली। और G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट पोल्स। हाँ, ये हमको पता है, ये हमने पढ़ रखा है। अब हमको क्वेश्चन में जो जैसा भी दिया होगा हम उसके हिसाब से निकाल लेंगे। और वैसे तो हम इस चैप्टर में G को G ही पुट करेंगे हर जगह। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन जो होती है ना, ये नियर अर्थ सरफेस होता है, ये आपको सबको पता ही है। ये होता है नियर अर्थ सरफेस। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ पे निकाल रहे हैं तो टूवर्ड्स, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं,
सेंटर ऑफ द अर्थ, या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इतना नोट करो। और इसमें अभी हम इसके एफपीडी बना के देखते हैं कि इसके एफपीडी जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो कैसे बनते हैं और फोर्स इसका कैसे लगता है। तो एक बार नोट नहीं किया है तो नोट कर लो, एक बार पॉज करके नोट कर लो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। चलो तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, उसमें आपको फोर्सेस बताने कि वो फोर्स किधर लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये अर्थ की सरफेस है, इस पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो किस साइड आएगा, ठीक है। सेकंड है, एक वेज पड़ा है, ये अर्थ सरफेस है, उस पे एक वेज पड़ा हुआ है, ठीक है। उस पे एक ब्लॉक पड़ा है, इस पे कौन कौन से फोर्स आएंगे और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है मेन, और फिर हम देख लेंगे कि इस पे और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। चलो तो अभी आपको जितने भी फोर्स पता है, जैसे वेट का फोर्स पता है ना, mg जो है वो किस साइड लगेगा, और अगर आपको नॉर्मल वगैरह भी पता है तो आप एक बार ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। थर्ड है, m मास का बॉब लटका हुआ है एक स्ट्रिंग से, तो इस पे फोर्स बताने कौन कौन से। एक अर्थ है, थोड़ी डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। m मास का ब्लॉक पड़ा है, इस पे m मास का ब्लॉक है, और इधर भी m मास का ब्लॉक है, ठीक है। ये अर्थ है। अब इसमें फोर्स हमको कैलकुलेट करने कि क्या फोर्स किस साइड लगेंगे। तो सबसे पहले वेट का जो फोर्स आएगा, अभी हमने पढ़ा था, आपने अगर लिखा है उसमें, तो लास्ट लाइन हमने लिखी हुई है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो वर्टिकली डाउनवर्ड इस पे लगेगा W इज इक्वल टू mg, इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। अभी इसमें नॉर्मल नहीं देखेंगे, नॉर्मल वाला फोर्स जो है वो अभी अगले टॉपिक में पढ़ते हैं, फिर यही वाले 4 एग्जांपल लेके आपको नॉर्मल फोर्स समझा दूँ, ठीक है। इस वाले पे जो फोर्स लगेगा, अब आपको लग रहा होगा कि ये अर्थ सरफेस है, नहीं, ये तो पहाड़ है। मतलब मान लो जैसे ये वेज है ना, तो वेज पे फोर्स तो उसका नीचे ही लगेगा ना। आप कभी पहाड़ चढ़ते हो तो आपको ऐसा थोड़ी होता है कि आगे, अगर इस पे इस साइड फोर्स लगेगा तो आप तो सीधे आगे बढ़ना चालू हो जाओगे, क्योंकि इधर अगर फोर्स लगने लग गया तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक जो आएगा वो इधर आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा और इधर आपकी स्पीड आ जाएगी, यानी अपने आप पहाड़ चढ़ने लग जाओगे, और ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आपका जो फोर्स आएगा वो अर्थ के सेंटर की तरफ ही आएगा, और कितना आएगा mg, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में जो फोर्स आएगा इस क्वेश्चन में, है ना, तो इसका भी किधर आएगा। ये अगर रूफ टॉप है, मान लो ये रूफ टॉप है, तो इसका फोर्स किस साइड लगेगा, इस साइड, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका किस साइड लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg, इसका भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और इसका भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये अर्थ है। अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने कहा था सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है। ये सेंटर ऑफ अर्थ है क्या, सेंटर ऑफ अर्थ तो इधर है, तो इसका फोर्स किधर लगना चाहिए, इधर, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, जिसने भी ये बनाया है वो गलत बनाया है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, इसका जो फोर्स आएगा वो आएगा इधर, और इसका जो आएगा वो आएगा इधर, ये वाला गलत है, ठीक है। चलो इसको एक बार नोट कर लो, है ना, एग्जाम्पल 1 2 3 4 करके। और अब हम बढ़ते हैं नॉर्मल फोर्स की तरफ। चलो एक बार नोट कर लो सारे एग्जाम्पल,
ठीक है, ये वाला इरेज कर रहा हूँ। अगर अभी तक नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लो। सेकंड जो है हमारा वो है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो सेकंड नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। जैसे ये कहाँ पे लगता है, देखो हम डिस्कस करते हैं इसको। व्हेन देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज और सरफेसेस and the bodies push each other। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मानो अभी हमने एग्जांपल लिखा था, मैंने कहा था इसमें जो नॉर्मल फोर्स है हम आगे सीखेंगे। ये है एक बॉडी है ना, ये मास m ब्लॉक रखा हुआ है अर्थ के ऊपर। ठीक है, अब इसका जो वेट लगेगा वो होगा mg डाउनवर्ड्स। अब ये फोर्स ये जो बॉडी है, m मास का जो ब्लॉक है, ये किसके ऊपर रखा हुआ है? अर्थ के सरफेस के ऊपर। इसमें अगर अपन बहुत जूम करके देखें तो इसमें छोटी सी अलग लेयर होगी, है ना, उससे हमको कुछ नहीं करना, पर ये कांटेक्ट में होगा अर्थ के। ठीक है, इतनी बड़ी नहीं होगी, ये यहाँ से कांटेक्ट में होगा अर्थ के। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? जब इस पे फोर्स नीचे लगेगा, तो हमने जब पढ़ा था 9th क्लास में कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, इतना समझ में आता है ना। इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और कितना लगेगा? इक्वल एंड अपोजिट mg का। ठीक है, अब ये वाला जो रिएक्शन फोर्स आएगा इसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना। ये क्या हुआ? जब दो बॉडीज, या तो एक बॉडी या एक सरफेस, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हो, इस पे वेट लगेगा, वेट का फोर्स लगेगा, तो ये पुश करेगी इसको नीचे, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट पॉइंट था। आगे लिखते हैं हम। ठीक है, इसमें आगे और लिखो, इसको किस नाम से जानते हैं? और इसको जानते हैं हम पुशिंग फोर्स के नाम से। पुशिंग फोर्स। ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जो भी कॉन्टैक्ट वाली सरफेस होगी या कोई भी सरफेस जो कॉन्टैक्ट में होगी उसके परपेंडिकुलर। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे इन सब के, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉन्टैक्ट सरफेस। अब इसके एग्जांपल्स लिखते हैं कुछ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल लिखो। जैसे एक तो ये हो ही गया, एक दूसरा ऐसा एग्जांपल लिखो। ये थीटा एंगल पे कुछ है ना, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता वेज का जो एंगल है वो क्या है। इस पे आपको जितने भी फोर्स अभी पढ़ा दिए हैं उसका एफबीडी बनाना है। ठीक है, चलो ये एक एग्जांपल हो गया। उधर का इरेज करके एक और देता हूँ क्वेश्चन, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको रब कर रहा हूँ मैं, एक बार नोट कर लो। अगर नोट नहीं गया है तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, या इसको एक बार नोट कर लो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो।
एक रॉड है कुछ ऐसे रखी हुई है, इस पे नॉर्मल फोर्स निकालना है, ठीक है। चलो अगला है चलो इसको करो, फिर उसके लिए थोड़ी जगह चाहिएगी, है ना। चलो तो ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा। तो इस पे जो हमको फोर्स एक पता था वो था वेट, mg का फोर्स, ठीक है। अब दूसरा जो है नॉर्मल फोर्स, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्या? नहीं, कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सी है? ये वाली, तो इसके परपेंडिकुलर, यानी ये इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल। कितना लगेगा वो अभी हमको टेंशन नहीं लेनी है, वो हम आगे जब लेक्चर जैसे जैसे आगे आते जाएंगे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे ये भी निकाल लेंगे कि ये कितना आएगा, ठीक है। अभी हमको खाली FBD बनाना सीखना है, FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। चलो इसमें बताओ, इसमें नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा? चलो एक बात तो ये है कि इसका एक तो mg फोर्स लगेगा, वो लगेगा डाउनवर्ड्स इस पूरी रॉड का, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसमें जो नॉर्मल फोर्स है वो किस साइड में लगेगा? अब मेरे को यहाँ दिख रहा है कि ये दो तरफ से कांटेक्ट में है, तो इस पे दो कांटेक्ट फोर्स लगेंगे, है ना। इसको अगर हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इस साइड NB, और एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा इस साइड NA। इसकी वैल्यू जो है अभी हमको टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे आगे जैसे चैप्टर में जाएंगे हम इसकी वैल्यूज भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो एक, इसको रब करता हूँ मैं, ठीक है। नहीं लिखा हो तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा बैक करके ट्राई कर लेना। चलो इसमें एक सेमी सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। चलो इसका नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना। अगला एग्जांपल मैं बनाता हूँ जितने, अब वो ट्राई करो। चलो तो वो वाला एग्जांपल सॉल्व करो। इसमें जो है एक तो आएगा वेट, वो किस साइड आएगा? वेट का इस साइड। अब लगेगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कोई बता सकता है किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये तो सर्कुलर बॉडी है। तो नॉर्मल फोर्स जो लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना। कभी भी सर्कुलर या स्फेरिकल सरफेस हो तब जो नॉर्मल फोर्स है पासेस थ्रू सेंटर। पासेस थ्रू सेंटर मतलब सेंटर से तो पास हो ही नहीं रहा है, हो रहा है। देखो फोर्स क्या है, सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अब इस वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं ना पैरेलली, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसको डिस्प्लेस करके जब यहाँ लाएंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से होगी? यहाँ से ऐसे सेंटर से पास होती हुई, ठीक है। ये नोट कर लो और वो वाला एग्जाम्पल करके बताओ। इसमें आपको वेट और नॉर्मल फोर्सेस बताने हैं, ठीक है।
चलो चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो को अगर पॉज कर लो एक बार, अगर आपने सॉल्व नहीं करा अभी तक तो वीडियो को एक बार पॉज कर लो। चलो तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो वेट लगेगा mg डाउनवर्ड्स, ये हमेशा है। अब इसमें नॉर्मल फोर्सेस किधर किधर लगेंगे? सबसे पहले तो एक कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, तो कितने नॉर्मल फोर्सेस आएंगे? 2। ठीक है, तो एक लगेगा इस डायरेक्शन से इस तरफ नॉर्मल, इसको मान लेते हैं b, है ना, b, और ये a, और एक लगेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n a। ये एरो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर से ज़्यादा होगा, वो डायरेक्शन बताने के लिए, है ना, क्या है, डायग्राम थोड़ा सही दिखे इसलिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम मूव करते हैं टेंशन फोर्स की तरफ। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा जो है वो है टेंशन फोर्स, थर्ड टेंशन फोर्स। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है ना, फोर्स है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अगर एग्जांपल समझ नहीं आ रहे तो भी अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, तो आराम से रिलैक्स करके बैठो और सीखो। चलो, इसका मतलब क्या है? ये फोर्स हमको टेंशन देगा? नहीं, हम लेंगे ही नहीं, है ना। अब कोई चीज़ आपको कोई देता है, आप लेते नहीं हो, तो किसके पास रहती है? सामने वाले के पास। ये आपको टेंशन देगा तो आप लेने ही मत, किसके पास रहेगी? इसी के पास। ठीक है, चलो तो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, लड़कियां अपनी चोटी जो है ना उसको अपने सिर की तरफ पुश करो। आपका सिर, आपकी चोटी पकड़ो ऐसे और उसको पुश करो अपने सिर को। आप कर सकते हो क्या? और लड़के इमेजिन करो, उनकी ताकत इमेजिन की बहुत होती है वैसे। ठीक है, इमेजिन करो, नहीं हो पा रहा है ना। अब उसको पुल करो, उस चोटी को पकड़ के खींचो। आपका हेड जो है वो मूव हो पा रहा है क्या? हो पा रहा है। क्यों? तो इससे हमने क्या सीखा कि ये जो टेंशन फोर्स है जो आप लगा रहे हो अभी, उसमें वो क्या है? टेंशन फोर्स। तो ये टेंशन फोर्स जो है ये हमेशा क्या होगा? पुलिंग फोर्स होगा। इससे हम किसी को पुश नहीं कर सकते। जैसे एक रोप है ना, ये हमने एग्जांपल लिखा था, तो इस पे जो टेंशन फोर्स लगेगा वो इस स्ट्रिंग में होगा, है ना। टेंशन फोर्स अभी हम इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जो ये मास है तो इस पे जो टेंशन फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग विद द स्ट्रिंग। ठीक है, कभी भी जैसे अभी आपने चोटी इसको पुश करने की कोशिश की होगी, तो जैसे ये एक बॉल पड़ी है एक टेबल पे, ठीक है, ये एक रस्सी है, ये पुली, इसको बांध रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लॉक लटका रखा है। ठीक है, तो इस पे जो ये ब्लॉक की वजह से इस पे वेट लगेगा, है ना, वेट, फिर टेंशन फोर्स लगेगा इस पे, तो ये बॉल मूव कर सकती है। ठीक है, पर अब ऐसा होता कि ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये यहाँ पे इससे कनेक्ट नहीं है, और ब्लॉक जो है वो यहाँ पे होता, ये जो स्ट्रिंग है इसको हम पुश करके इधर ला रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या ये बॉल मूव करती? जब तक ये स्ट्रिंग ऐसे स्लैक हो जाएगी, है ना, जब तक ये, पर ये मूव नहीं करेगा जब तक ये इसको कांटेक्ट नहीं कर दे। तो हमको ये क्या समझ में आता है कि जो टेंशन फोर्स है ये पुलिंग फोर्स है, इसको पुश नहीं कर सकते। चलो, तो टेंशन फोर्स के नोट्स लिख लेते हैं, इसको अभी नहीं लिखना है। ठीक है, चलो, तो टेंशन फोर्स क्या है? सबसे पहले किस में लगेगा? टाइट स्ट्रिंग में, टाइट स्ट्रिंग। अभी हमने स्लैक स्ट्रिंग देखी थी, है ना, तो उसमें फोर्स नहीं लग रहा था। जब स्ट्रिंग टाइट होगी तभी तो वो खींच पाएगी, है ना। दूसरा है कि ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होगा? ये जब आप 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा, अभी लिख के रख लो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। थर्ड है, लिखते जाओ इसको साथ साथ में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें, ये हमेशा जो होगा ये होगा पुलिंग फोर्स।
और फोर्थ है, इसकी जो डायरेक्शन होगी इज अलोंग स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम बॉडी, है ना, ऑब्जेक्ट या बॉडी। चलो ये हमने देखा है। अब इसमें दो तरह की स्ट्रिंग्स आएगी, ठीक है। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें तो मासलेस स्ट्रिंग आएगी। फिर जब जैसे हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स या रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो उसमें मास होगा किसका, स्ट्रिंग का भी, ठीक है। तो इन मासलेस स्ट्रिंग, इन मासलेस स्ट्रिंग और दो तरह की स्ट्रिंग होगी इन हैवी स्ट्रिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, टेंशन फोर्स में, ठीक है। तो इसमें जो टेंशन फोर्स रहेगा, टेंशन फोर्स इज कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रिंग। और इसमें जो है मे नॉट बी कांस्टेंट। चलो तो टेंशन फोर्स के हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो और फिर वीडियो को पॉज करके कर लो और फिर आगे एग्जांपल्स करो। चलो तो देखो, इस एग्जांपल में फोर्स बताना है किसका, टेंशन फोर्स का। तो सबसे पहले हमने दो पॉइंट लिखे थे अभी कि जो मासलेस स्ट्रिंग होती है उसमें जो होता है टेंशन जो होता है थ्रू आउट द स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। अब मेरे को बात बताओ, इस डायग्राम में टोटल कितनी स्ट्रिंग्स हैं, दो स्ट्रिंग्स है, एक ये वाली और ये वाली, यानी जो इसके अलोंग जितना भी टेंशन होगा वो पूरी स्ट्रिंग में कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका एफबीडी बनाएंगे हम, एफबीडी। तो एक फोर्स आएगा इसका 5 kg वाले पे, है ना, 5 kg वाले पे एक फोर्स आएगा वेट का, है ना, 5 kg वाला, और एक आएगा इसका टेंशन फोर्स T1, ठीक है। इधर टेंशन फोर्स आएगा इसके ऊपर T1। अब 3 kg वाले का बनाएंगे, एक फोर्स आएगा इस पे mg, है ना, इसका मास और वेट। एक आएगा इसके ऊपर टेंशन फोर्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग इससे जुड़ी हुई है ना, तो एक फोर्स टेंशन फोर्स, और एक आएगा इसका T2, इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्ट्रिंग में तो इसको होल्ड करके रखेगी, पर इसको भी तो खींचेगी ना। इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कांस्टेंट है। अगर इस ब्लॉक पे देखेंगे तो अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना, और इस ब्लॉक पे देखेंगे तो अवे फ्रॉम द बॉडी, हमने लिखा था उसमें, ठीक है। चलो तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब ये जो mg है ये आ जाएगा 30 न्यूटन, क्यों, 3 × 10 g की वैल्यू। स्टैंडर्ड 10 ही लेते हैं, बाकी 9.8 किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर पूछे तो, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे ही होगा। अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फोर्स की तो लेनी नहीं है, और इन फोर्सेस की भी नहीं लेनी है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। धीरे धीरे हम जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। सारा एक ही दिन पढ़ लेंगे तो कल क्या पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आपको मतलब सब बता दो एक ही दिन में। हम चैप्टर उसी टाइम में कंप्लीट करेंगे जितने में और करते हैं और दूसरे टीचर्स करवाते हैं, पर अच्छे से समझ के करेंगे। इस वाले में फोर्स निकालते हैं। देखो इसमें कितनी स्ट्रिंग है आपको दिख रही है क्या, इसमें भी दो स्ट्रिंग्स हैं। एक तो ये वाली जो है ना, और एक है ये वाली जो ऐसे 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 पूरी में जा रही है, ठीक है। ये ब्लू लाइन से बनाई ये स्ट्रिंग नहीं है, ये आपको सिर्फ उसको पाथ दिखा है, ठीक है। अब 5 kg ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लगेंगे, एक लगेगा mg फोर्स लगेगा, एक डाउनवर्ड्स, एक लगेगा
टेंशन का टी अपवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे लगेगा टी। ये वाली भी एक स्ट्रिंग है ना, इसका मान लेते हैं इस वाली स्ट्रिंग में पूरे में टी टी कांस्टेंट है, तो इधर भी टी लगेगा, इधर भी टी लगेगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग और एक ये वाली स्ट्रिंग भी है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, इधर टी लगेगा तो इस साइड भी टी लगेगा अगर पुली का बना हुआ है ना। ये P1 मान लेते हैं, पुली 1, और ये पुली 2। तो पुली 1 जो है इसका अगर FPD बना है तो एक टेंशन फोर्स इसका आएगा, इधर T2 मान लेते हैं, और दो टेंशन फोर्स इसके T और T इस साइड लगेंगे या नहीं लगेंगे। ये कौन सी है, पुली 1 है। पुली 1 का अगर FBD बना है तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 3 kg वाले का अगर FBD बना है, 3 kg ब्लॉक का, तो एक फोर्स लगेगा इसका mg और दूसरा एक लगेगी टेंशन, इसको T3 मान लेते हैं, ठीक है। एक टेंशन फोर्स आएगा इसका T3, समझ गए इतना। P2 का बना हुआ है, P2 का FBD बना हुआ है, यही बना लेते हैं। इसके ऊपर एक लगेगा T3 और दो कैसे लगेंगे, इस डायरेक्शन में और इधर T और T। अब आप देखो अगर इसको ज्वाइन कर दे, है ना, इसको थोड़ा सा इधर करके इसको ज्वाइन कर दे तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाएगा, समझ गए। तो ये सब कौन से फोर्स होगा, ये इंटरनल फोर्सेस। जो ये T है ये कौन सा फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स। और ये जो बाहर जो mg लग रहा है ना, ये कौन सा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। ये T और T, अब देखो इस पे इस साइड T लग रहा है और इस साइड T लग रहा है, तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, है ना। ये वाले पे T लग रहा है और इस डायरेक्शन में वापस T लगेगा इधर से, है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही जो पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होगा वो क्या हो गया, उसका इंटरनल फोर्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ये एक बार नोट करो, है ना, और आगे हम जो नोट्स बनाएंगे उसमें आपको मैं बताता हूँ इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार। चलो अगला जो है हमारा, हम देखते पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी मैं बताऊंगा आपको इंटरनल फोर्स क्या होते हैं, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है, टू एवरी एक्शन देयर इज a reaction equal to its magnitude in opposite direction, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ में ये स्टेट करता है। अब एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, ये जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ है एक सरफेस पे, ठीक है, इस पे एक फोर्स लगेगा mg और इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो लगेगा इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो गया ये mg, ये हमने सीखा है ना। अब क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल है, ये एक ब्लॉक है, हाँ, वो रखा हुआ है एक सरफेस पे, इधर फोर्स लग रहा है F और इधर फोर्स लग रहा है F। ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है क्या, नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा है इधर एक्शन तो हो रहा है पर रिएक्शन के लिए फोर्स, ये तो अलग फोर्स लग रहा है ना, उस पर कोई इसको रिएक्ट थोड़ी कर रहा है। अब मान लेते हैं, अभी फ्रिक्शन पे बात नहीं करूँगा, है ना, बाकी इस पे रिएक्शन फोर्स भी लगेंगे, पर ये दोनों जो फोर्सेस है ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है क्या, नहीं। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होते हैं
वो किस पे लगते हैं, दो अलग बॉडीज पे लगते हैं, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। भैया क्या कर रहे हो, कमाल कर रहे हो, आपने उस ब्लॉक में बना रखा है, दोनों एक ही पे लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो ये ब्लॉक mg फोर्स किस पे लगाएगा, ये भले ही बना हम इस पे से रहे, बाकी ये फोर्स किस पे लगेगा, ग्राउंड पे से, और ग्राउंड जो फोर्स लगाएगा वो किस पे लगाएगा, इस ब्लॉक पे, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होते हैं दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। हम उसको कभी कभी डायग्राम में ऐसा बना देते हैं कि ऐसा लगता है कि वो एक ही बॉडी पे वर्क कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार इतना नोट करो, फिर आपको बताता हूँ कि सिस्टम में दो तरह के फोर्स होते हैं, एक तो इंटरनल फोर्स और सेकंड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। चलो इसको नोट कर लिया, नहीं कहे तो वीडियो को पॉज कर लो और एक बार नोट कर लो। देखो सिस्टम, इस पे दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इतना तो हमको पहले ही पता पड़ गया, लिख लो तो पता पड़ गया है, तो वो नोट करो और ये लिखो। अब जो एक प्रॉपर्टी है कि इंटरनल फोर्स का जितने भी इंटरनल फोर्स होते हैं उसका समेशन जो होता है वो कितना होता है, 0। यानी ये इंटरनल फोर्सेस जो भी होंगे वो बॉडी को मूव करने में बिल्कुल भी अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं देंगे। जो भी बॉडी को मूव करता है वो ये वाला करता है। तो सिग्मा इसका मतलब होता है समेशन, समेशन यानी ऐड, जैसे टेंशन फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। जो इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं वो बॉडी को मूव नहीं करते। एग्जाम्पल लिखो एक, फिर अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, ये ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, M1 M2 मास का। अब इस पे कितने तरह के फोर्स लग रहे होंगे, तो M1 का पहले FBD अलग से बना लेते हैं। M1 इस पे एक लग रहा होगा N1, है ना, नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट की वजह से, M1G, ठीक है। M2 का बनाते हैं, इस पे लग रहा होगा एक N2, किसकी वजह से, इसके फोर्स जो लग रहा है इसका M2G की वजह से। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो फोर्सेस है ना, इसका जो नॉर्मल आएगा वो सिर्फ इस पे आएगा। यानी पूरे सिस्टम का देखिए, अगर इसको M1 M2 नहीं लिखूँ तो इसका जो एक फोर्स आएगा इसका आएगा M1 प्लस M2 इंटू G, है ना। इसकी डेंसिटी अलग मान लो, इसकी अलग मान लो, तो वेट अलग अलग आ जाएगा। एक लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्राउंड पे से इसके ऊपर लगेगा, मतलब ये ग्राउंड पे लगेगा और ये जो अपोजिट में लगेगा वो लगेगा N, है ना। तो इसमें जो ये M1G था और ये N2 था, ये कहाँ गया, है ना। ये क्या हो गए, ये हो गए इसके इंटरनल फोर्सेस। जैसे कुछ जो फोर्स होंगे M1G जो है वो तो नीचे आएगा, पर कुछ इंटरनल फोर्स होंगे, जैसे जो नॉर्मल है इन दोनों के बीच में, इधर नॉर्मल है तो इधर भी N2 लगेगी, है ना, और इधर भी M1G लगेगी। तो अब ये क्या हो जाएंगे, जो इंटरनल फोर्सेस है ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे N2 जो है वो इंटरनल फोर्स है ना, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर होगी, 10% तो भी बहुत है ना। आगे धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। तो एक बार इसको नोट कर लो, यहाँ पे M1 और M2 था।
ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। फिर कुछ एग्जांपल्स करते हैं एफपीडी पे। फ्री बॉडी डायग्राम आ गया हमारा FBD। अच्छे से हेडिंग डाल के लिखो। हाँ, पूरे चैप्टर में मैकेनिक्स में हम ये काम तो पूरी मैकेनिक्स में करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको कहते हैं हमारा प्यार से FB और D। चलो इसमें अब एग्जांपल्स लिखो। ये वाला एग्जांपल तो हमने पहले ही कर लिया है ना, तो इसको एक बार आप बना के देखो, आपको बनाना आया है कि नहीं। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स मैं देता हूँ आपको। ये वाला अब मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने बता दिया है। अभी ये आपको खुद को आना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, वो वाला सॉल्व करो साथ का साथ, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। इसका एफपीडी बनाना है। इसमें किस किस का बनाना है? ड्रॉ एफपीडी ऑफ पहला है ब्लॉक, सेकंड है वेज, ठीक है, इन दोनों का एफपीडी बनाना है। इसका एम मास मान लो, है ना, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ। ठीक है, चलो इसका एफपीडी बनाओ। इसमें पता है, बताने की ज़रूरत है क्या? चलो मैं बता देता हूँ। एक लगेगा इस पे M2G, इस पे लगेगा टेंशन, इधर लगेगा टेंशन, और इस पे एक लगेगा M1G और यहाँ पे लगेगा T2। समझ गए इतना? अब इसमें कैसे क्या कर सकते हैं, देखो ये वाले ब्लॉक का अलग से बना हुआ है, तो एक ये T और ये M2G इक्वल एंड अपोजिट। एक ब्लॉक पे सारे फोर्स का समेशन कितना होता है? 0, अगर वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर मूव करता है तो अलग देखेंगे। अभी ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, T, अगर मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो ये फोर्स नीचे लग रहा है ना, तो माइनस M2G इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं ऐसा। तो T यहाँ से कितना आ जाएगा? M2G आ गया, निकाल ली हमने T की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में इस वाले पे देखते हैं। M2 हमको पता रहेगा और G हमको पता है, तो T की वैल्यू आ गई। इसका एफपीडी बना हुआ है, एक फोर्स आएगा इसका T2 और M2G। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T माइनस M2G इज इक्वल टू 0। तो T2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? M1 प्लस M2 और G। कैसा है ये? T की वैल्यू हमने निकाल दी, वहाँ पे पुट कर दो, आ गया आंसर। यहाँ पे M1 है, सॉरी, है ना, M1 है इसका मास, तो M1G आएगा, M1G। ठीक है।
ऐसे निकालेंगे। अभी ये वाला काम मैंने आपको बता दिया है खाली एक जनरल नॉलेज के लिए। अभी हम खाली एफबीडी बना रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉक का एफबीडी कैसे बनेगा, ये ब्लॉक है, एक फोर्स आएगा इसका नीचे एम जी, ठीक है, एक आएगा इसका नॉर्मल और एक आएगा इस पे टेंशन फोर्स टी। समझ में आया इतना? वेज पे बनाते हैं। वेज पे आएगा एक एम जी, है ना, एक आएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगी, है ना, इस साइड में यहाँ पे कितनी आएगी, वो एन के बराबर होगी, और ये भी उसी का पार्ट है ना, तो इस पे कितनी आएगी यहाँ पे टी। ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, मैं मान रहा हूँ, है ना, पर ये ऐसे ही बनेगा। आप बोलोगे कि ये अरे तो इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं ना फोर्स को, तो सबको एक सेंटर पर, अब जैसे इसको पीछे लाएंगे थोड़ा और इस सेंटर पे से फिर हम इसको करेंगे, है ना, वैसे ही इसको भी सबको एक ही जगह पे लाके, क्योंकि फोर्सेस जो वेक्टर होते हैं उनको पैरेलली डिस्प्लेस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका एफबीडी ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ये पूरी रॉड जो है वो एल लेंथ की है, ठीक है। इसका एफपीडी बनाना है। चलो, तो इन दोनों पे एफपीडी बनाते हैं हम, इन दोनों का एफपीडी डायग्राम क्लियर है क्या क्वेश्चन? हाँ ठीक है। चलो, तो अब मेरे को एक बात बताओ, इसका जो mg लगेगा वो किधर लगेगा? mg जो लगेगा वो लगेगा नीचे। ये आपको समझ में आता है? ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? L/4। क्यों? क्योंकि ये पूरी रॉड के जस्ट सेंटर में इसका फोर्स लगेगा mg। ये वाली जो बोल रहा हूँ मैं कि कितने डिस्टेंस पे, ये आपको टेंशन नहीं लेनी है। सेंटर ऑफ मास का जो चैप्टर आएगा उसमें हम यही सब चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है। एक फोर्स लगेगा आपका नॉर्मल इस साइड N1 और एक लगेगा N2। यही बनाया है क्या किसी ने? एग्जैक्टली सेम। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर यही बनाया तो। चलो,
ये नहीं बनाया तो देखना क्या मिस्टेक हुई है इसमें। ये क्या है, कुछ नहीं है, ये एक सर्कल है, स्फीयर पड़ा है, 2 प्लैंक है उसके बीच में, है ना, एंगल बता रखे दोनों प्लैंक के। चलो तो अब इसमें एफबीडी क्या बनाएंगे, एक तो यहाँ कांटेक्ट है, एक यहाँ कांटेक्ट है, 2 कांटेक्ट फोर्स आएंगे, कौन से, नॉर्मल फोर्स, एक आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रिंग है क्या, टेंशन फोर्स आएगा नहीं। तो इसका सेंटर यहाँ पे है कुछ मान लो, और इस पे लग रहा है mg, इसका मास जो है m दिया हुआ था, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कैसा आएगा, देखो नॉर्मल फोर्स मैंने बताया था जब भी स्फेरिकल सरफेस हो तो कहाँ से पास होगा, उसके सेंटर से। ये 90 है ना, एक नॉर्मल फोर्स आएगा इधर n1, ये वाला भी 90 बनेगा, है ना, 90, एक नॉर्मल फोर्स आएगा इस वाले n2। n2 किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से, और n1 किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से, ठीक है। चलो आपको समझ में आया होगा, है ना। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ थोड़े। हमारी जो शीट है, सबसे पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना। वहाँ पे आप डाउट्स जो भी आते हैं आपके, वो एक दूसरे से पूछ के सॉल्व कर सकते हो, या फिर मुझे टैग कर देना, मैं भी आपको थोड़ी हेल्प कर दूंगा। या फिर मेरा जो यूज़र नेम है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो आप वहाँ जाके मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये नोट कर लो और फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ आज का। चलिए, तो आपका इस लेक्चर का जो होमवर्क रहने वाला है वो कुछ ऐसा रहेगा कि एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन ए करना है और एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन ए करना है। किसकी एक्सरसाइज, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या NLM आप मैसेज में टाइप करके भेजिए, एक बॉट आपको पूरी फाइल जो इसकी शीट है हमारी वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। या फिर आप वहाँ पे जाके NLM लिखे, अगर आपको शीट नहीं मिलती है तो आप किसी से भी कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आपको उसमें उस शीट और PDF में जाके एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन ए करना है। ये जो है पूरा FBD बेस्ड है ना, फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड है पूरा ये जो सेक्शन है ना। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे चैप्टर के बाद आपको 1 शॉर्ट नोट्स मिल जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। और या फिर 1 पेजर PDF चीट शीट अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। और ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा कमेंट्स में इंटरेक्ट करिए, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे वाले आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे जो FBD है उसमें जो फोर्सेस है वो कैसे निकालते हैं, और जो फोर्सेस है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।